बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 क्लास। आज हम अपने उर्दू की किताब का सबक नंबर 9 अल्लाह ताला का इनाम पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, मुसलमान जो है वो साल में 2 ईदें मनाते हैं, ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा। ईद उल फ़ितर जो है वो यकम शवाल को मनाई जाती है। ईद उल फ़ितर की नमाज से पहले बच्चों गरीबों को फ़तराना दिया जाता है। फ़तराना बच्चों वो रकम होती है जिससे हम गरीब लोगों को भी ईद की खुशियों में शामिल करते हैं। इसी तरह बच्चों, जिस तरह मुसलमान अपने त्यौहार मनाते हैं, इसी तरह क्रिसमस और ईस्टर जो है मसीहों के, बैसाखी सिखों का और दिवाली और होली जो है वो हिंदुओं के त्यौहार हैं। अल्लाह ताला के नाम में बच्चों, हमारे पास जो आज सबक है उसमें यह है कि आज 29वां रोज़ा था। अफ्तार के बाद नमाज मगरिब अदा करने के बाद जो थे वो सब घर वाले जो थे चाँद देखने के लिए छत पर चले गए। आसमान पर हल्के हल्के बादल थे और यासिर अपनी दूरबीन भी साथ ले आया। दूरबीन वो उस साले को कहते हैं जिससे दूर की चीज़ भी नज़दीक नज़र आती है, और चाँद ढूंढने लगा। वो रहा चाँद। यासिर ने खुशी से चलाकर कहा, कहाँ है भाई, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। उसकी छोटी बहन फ़ातिमा ने कहा कि मस्जिद के मीनार के दाएं तरफ देखो। यासिर ने दूरबीन फ़ातिमा को देते हुए कहा। सब ने बारी बारी चाँद को देखकर दुआ मांगी और एक दूसरे को मुबारकबाद दी। और इसके बाद जो थे सब घर वाले जो थे ईद की तैयारियों में मगन हो गए। अम्मी जान ने फ़ातिमा को मेहंदी लगाई और कपड़े भी इस्त्री करके दिए। ईद उल फ़ितर की बच्चों सुबह जो थी वो बहुत ज़्यादा रोशन थी। ईद के रोज़ बच्चों और बड़ों ने नहा धोकर नए कपड़े पहने, खुशबू लगाई और सवैयाँ खाकर ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए ईदगाह चले गए। और ईद की नमाज़ अदा करने के बाद सब लोग जो थे वो एक दूसरे से गले मिले और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। ईदगाह से वापस आकर अब्बू जान ने बच्चों को जो थी वो ईदी थी और दोपहर के खाने पर आसपास में रहने वाले जो चंद ज़रूरतमंद लोग थे उनको भी उन्होंने घर पर बुलाया। शाम को अब्बू जान जो थे वो यासिर और फ़ातिमा को मेले पर ले गए। मेले में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। भीड़ कहते हैं रश को। एक तरफ खाने पीने और खिलौने की दुकानें थी और दूसरी तरफ झूले भी लगे हुए थे और मदारी जो थे वो करतब दिखा रहे थे। यासिर और फ़ातिमा ने झूले लिए और वापसी पर अब्बू जान ने बच्चों को आइसक्रीम खिलाई। फ़ातिमा को गुड़िया और यासिर को हवाई जहाज़ पर भी लेकर दिया। यासिर ने कहा कि अब्बू जान, आज हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अब्बू जान ने कहा कि बेटा, ईद के मायने ही मसरत, खुशी और लौट कर आने वाले दिन के हैं। ईद उल फ़ितर जो है अल्लाह ताला की तरफ से मुसलमानों के लिए रमज़ान शरीफ के रोज़े रखने का इनाम है। ये सुनकर फ़ातिमा के मुंह से बेसाख्ता निकला, प्यारे अल्लाह जी, इतना अच्छा इनाम देने पर आपका बहुत शुक्रिया। प्यारे बच्चों, जब भी हमें भी किसी से कोई इनाम मिले तो हमें भी हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि ये जैसे रोज़े हैं तो रोज़े भी अल्लाह ताला का मुसलमानों पर बहुत बड़ा इनाम है। इसलिए हमें उस पर भी अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें इतना अच्छा इनाम जो है वो ईद उल फ़ितर की शक्ल में दिया। इसके बाद प्यारे बच्चों, हम पेज नंबर 59 ओपन करेंगे। पेज नंबर 59 पे अल्लाह ताला का इनाम बुक की हम किताब पढ़ाई करेंगे। जैसे आज 29वां रोज़ा था। अफ्तार के बाद नमाज मगरिब अदा करने के बाद सब घर वाले चाँद देखने के लिए छत पर चले गए। आसमान पर हल्के हल्के बादल थे, इसीलिए यासिर अपनी दूरबीन भी ले आया और चाँद ढूंढने लगा। इसी तरह आप लोगों ने किताब के पेज नंबर 59 की पढ़ाई करनी है और किताब के सफ़ा नंबर 60 की भी आप लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करने के बाद आप लोगों ने अल्फाज और लाइनों की इमला भी लाजमी करनी है। इसके बाद बच्चों, आप अपनी किताब का पेज नंबर 61 ओपन करेंगे। पेज नंबर 61 पे हमारे पास मशक है। मशक में हमारे पास नए अल्फाज हैं। दिए हुए अल्फाज के मायने आप लोगों ने समझने हैं। जैसे अल्फाज दिए हैं, मायने दिए हैं। पहला हमारे पास भीड़ है। भीड़, हजूम, खुशखबरी, अच्छी खबर, ईदगाह, वो जगह जहाँ ईद की नमाज़ पढ़ते हैं। इसी तरह अपने बाकी अल्फाज के मायने भी पढ़ने और समझने हैं। उसके बाद है आपने क्या समझा। सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब के गिर्द आप लोगों ने दायरा लगाना है। जैसे पहला हमारे पास है, यासिर ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए गया स्कूल ईदगाह। यासिर ईद की नमाज़ जो पढ़ने के लिए ईदगाह गया था, इसलिए ईदगाह के गिर्द हम दायरा लगा देंगे। इसी तरह बाकी एक्टिविटी आप लोगों ने अपनी किताब पर हल करनी है।
उसके बाद बच्चों हमारा पेज नंबर 62 है। पेज नंबर 62 पे है कि सबक के मुताबिक लिख कर बताना है कि ये जुमले किसने कहे। जैसे मस्जिद के मीनार की दाएं तरफ देखो, तो ये बात यासिर ने बोली थी, इसलिए हम यासिर लिख देंगे। इसी तरह आपने बाकी जो है सरगर्मी अपनी किताब पर हल करनी है। उसके बाद हमारे पास है दिए हुए सवालों के जवाब लिखिए। ये सवाल जवाब हम अपनी नीट कॉपी पर लिखेंगे। प्यारे बच्चों, हम अपनी कॉपी का पेज रेडी कर लेंगे। मार्जिन लाइन लगाएंगे, तारीख और दिन लिखेंगे, उन्वान लिखेंगे, अल्लाह ताला का इनाम। दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। सवाल हमारे पास है, यासिर और फातिमा ईद के दिन अब्बू जान के साथ कहाँ गए। जवाब इसका है, यासिर और फातिमा ईद के दिन अब्बू जान के साथ ईदगाह चले गए। सवाल है, ईद का चाँद किस तरह का होता है। इसका जवाब है, ईद का चाँद बारीक सा होता है। सवाल है, अब्बू जान ने बच्चों को क्या क्या खरीद कर दिया। जवाब है, अब्बू जान ने यासिर को हवाई जहाज़ का खिलौना और फातिमा को गुड़िया खरीद कर दी। सवाल है, रोज़े रखने का क्या इनाम है। इसका जवाब है, रोज़े रखने का इनाम ईद उल फितर है। सवाल हमारे पास है, आपको ईद के दिन कौन कौन से काम करना पसंद है। इसका जवाब है, मुझे ईद के दिन नए कपड़े पहनना, दोस्तों से मिलना, झूले लेना और रंग बिरंगे खाने खाना पसंद है। इसके बाद हमारे पास बच्चों है, मिलकर करें बात, आपस में बातचीत करें और बताएं कि आप ईद कैसे मनाते हैं और इस दिन क्या ख़ास एहतमाम करते हैं। कि आपने आपस में ये बातचीत करनी है। उसके बाद है, आपका पसंदीदा त्यौहार कौन सा है और क्यों। इस मौजू पर जमात में बातचीत करें। आपने अपने त्यौहार के बारे में बताना है कि कौन सा है, यानी ईद उल फितर है या ईद उल अज़हा है। इसके बाद बच्चों, आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर जो है 63 ओपन करेंगे। यहाँ लफ्ज़ों का खेल है कि मिसाल के मुताबिक दिए हुए अल्फाज के हरूफ की मदद से नए अल्फाज बनाने। अल्फाज दिए, हरूफ दिए, आपने नए अल्फाज बनाने हैं। जैसे फ़र्स्ट हमारे पास है मिसाल है मकान, मीम काफ अलिफ नून है, तो ये हमारा नए अल्फाज बनेंगे कान और नाक। इसी तरह बाकी सरगर्मी आप लोगों ने अपनी किताब पर हल करनी है। उसके बाद हमारे पास है कवायद सीखे। तस्वीर देखकर ख़त कशीदा। ख़त कशीदा का मतलब बच्चों होता है कि जिस लफ्ज़ के नीचे लाइन लगी हुई है उनके दुरुस्त मुतज़ाद खाली जगह पर लिखने हैं। बच्चों, मुतज़ाद कहते हैं यानी उलट हमने लफ्ज़ लिखने हैं। जैसे हमारे पास दिया गया है कि अल्लाह ताला ने दिन काम के लिए बनाया और डैश आराम के लिए बनाई। तो दिन का मुतज़ाद जो होता है वो रात होता है, हम रात लिखेंगे और उन्होंने हमें तस्वीरों में भी दिखा दिया है। इसी तरह हम बाकी जो सरगर्मी अपनी किताब पर ही हल करेंगे। उसके बाद बच्चों, हमारे पेज नंबर 64 है फ़ेल मुस्तकबिल, कि वो काम जिसका करना या होना आने वाले ज़माने में ज़ाहिर हो, यानी जो वक्त आने वाला है उसमें ज़ाहिर हो, वो फ़ेल मुस्तकबिल कहलाता है। दिए हुए जुमलों को फ़ेल मुस्तकबिल में तब्दील करना। हमारे पास जुमले दिए गए, इनको हमने फ़ेल मुस्तकबिल में तब्दील करके लिखना है। जैसे यासिर नमाज़ पढ़ता है, तो हम इसे लिखेंगे यासिर नमाज़ पढ़ेगा। इसी तरह बाकी सरगर्मी अपने अपनी किताब पर ही लिखनी है। उसके बाद है पढ़ें। दी हुई इबारत दुरुस्त लफ्ज़ और वानी से पढ़ें और पूछे हुए सवालात के ज़बानी जवाब दें। आप लोगों ने पहले जो है इबारत उसको अच्छी तरह से पढ़ना है। बच्चों, जब आप इबारत को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, इसकी पेज नंबर 65 पे भी इबारत कुछ लिखी गई है। पढ़ने के बाद उसके सवालात पूछे गए हैं, आपने इन सवालात के ज़ुबानी जवाबात देने हैं। उसके बाद हमारे पास है, अपने किसी यादगार ईद का अहवाल डायरी की सूरत में अपनी कॉपी पर लिखें। दिए हुए अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। अल्फाज दिए गए, अपने अपने अल्फाज में इनके जुमले बनाने। जैसे मगन है, करतब है, शरीक, ज़रूरतमंद, इनाम। उसके बाद है आओ करें काम। एक चार्ट पर मस्जिद, घर, स्कूल और पार्क की तस्वीरें चिपसा करें, यानी तस्वीरें लगाएं। हर तस्वीर के नीचे दो दो जुमले लिख कर बताएं कि हमें इन जगहों पर किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। ये आप लोगों ने अपने अल्फाज में लिखने हैं। बच्चों, पेज नंबर 66 में हमारे पास जायज़ा है कि हमने ये देखना है कि हमने अब तक क्या कुछ सीख लिया। उसके लिए जायज़ा हमें दिया गया है कि सुनना और बोलना। दिए हुए पैराग्राफ से गौर से सुने और पूछे हुए सवालात के ज़बानी जवाब दें। पैराग्राफ को अपने पहले अच्छी तरह से पढ़ना है, उसके बाद सवालात दिए गए इनके ज़बानी जवाब देने। उसके बाद बच्चों, हमारे पास है दी हुई तस्वीरों को गौर से देखें और इनसे मुतल्लिक दो दो जुमले बोलें, यानी जुमले हमने लिखने नहीं बोलने, तस्वीरों को पहले गौर से देखना है और उसके बाद आप लोगों ने दो दो जुमले बोलने हैं अपने अल्फाज में। उसके बाद है पढ़ना। पढ़ना में दिया हुआ है कि दिया हुआ पैराग्राफ दुरुस्त लफ्ज़ और वानी से पढ़ें। अपने पैराग्राफ को दुरुस्त लफ्ज़ और वानी से पढ़ना है। उसके बाद बच्चों, हमारे पास पेज नंबर 67 पे है ज़बान शनासी,
कि दिए हुए फ़ेल माज़ी के जुमलों को फ़ेल हाल और फ़ेल मुस्तक़बिल में तब्दील करें। जैसे हमने अभी पीछे किया है वैसे ही आप लोगों ने ये जुमले जो है अपनी नीट कॉपीज़ पे तब्दील करने हैं, क्योंकि यहाँ पे बुक पे स्पेस नहीं है, इसलिए ये सरगर्मी जो है वो आप लोग अपनी किताब पर नहीं हल करोगे, अपनी कॉपी पे हल करोगे। उसके बाद है दिए हुए अल्फाज गौर से पढ़ें, इनमें से इसम मारफा और इसम नकरा जो है तलाश करके मुतल्लिका खानों में लिखें। आपको बच्चों पता है कि इसम मारफा किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को कहते हैं और इसम नकरा किसी आम शख्स, जगह या चीज़ के नाम को कहते हैं। आपने इसम मारफा और इसम नकरा को अलग करना है। जैसे फैसल मस्जिद है वो ख़ास है, इसलिए उसे इसम मारफा वाले ब्लॉक में लिखेंगे, और इसम नकरा जो है आम है, लड़का आम है, इसलिए इसको इसम नकरा वाले ब्लॉक में लिखेंगे। उसके बाद बच्चों हमारे पास है लिखना। अपने यादगार त्यौहार का अहवाल 5 जुमलों में लिखें, यानी कोई भी अगर आपका त्यौहार है उसके बारे में आप 5 जुमले लिखोगे। ईद उल फितर है, ईद उल अज़हा है, तो आप उसको अपनी जो है रफ कॉपी पे लिखोगे। उसके